नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर पोल के अंदर आप लोगों ने आंसर्स किए हैं। 4 लोगों के आंसर है, बाकी लोगों के आंसर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोगों ने इस मैसेज को नहीं देखा, कई सारे लोगों ने देखा और पोल को नहीं भरा। कुछ लोगों ने पोल को भरा, जिनमें से किन्हीं लोगों ने आदतों को फॉलो किया, आदतें बनाने की कोशिश करी और कुछ लोगों से नहीं हो पाया। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हमें मिले। एक, जिन्होंने इन मैसेजेस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल रही है, उन्हें अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि जाग कर इन सारी चीज़ों को जानकर खुद को बदलने की ज़रूरत पड़े। अभी इतना दुख नहीं आया है कि अभी इसमें ध्यान दिया जाए। दूसरा, वो इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है खुद के लिए। वो अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे होंगे या फिर ऐसी बड़ी ट्रबल्स में फंसे होंगे कि नेचुरली उनके पास टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। दूसरे, वो लोग जिन्होंने देखा और पोल नहीं भरा। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। ये लोग किसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते। वो जब तक एक बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए तब तक वो कुछ नहीं करते। फिर जब वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि हम पहले से बाबा रामदेव को जानते हैं, हम पहले से एलन मस्क को जानते हैं, मोदी साहब तो हमारे घर खाना खाते थे वगैरह। ये लोग हमेशा चूक जाते हैं। और ये जो जिन लोगों ने देखा और पोल नहीं भरा, अगर आप इनको मिलेंगे और बातें सुनेंगे तो इनके पास ये बातें ज़रूर होंगी कि मैं इनको जानता हूँ, या फिर ऐसे मुझे ये सब पता है, हमारा तो इनके साथ कनेक्शंस हैं वगैरह, पर इनसे वो बेनिफिट नहीं उठा पाते। और तीसरी कैटेगरी के लोग जिन्होंने पोल को भरा, जिन्होंने पोल को भरा वो लोग कनेक्ट कर पाए। इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक वो लोग जिन्होंने इन सारी आदतों को डाला, उनको सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने आदतों को बदलने की कोशिश करी और बदल भी पाए। ये दर्शाता है कि इन लोगों की अपने ऊपर का कंट्रोल बहुत ही बड़ा है। सच में मैंने अपनी ज़िंदगी में जब कुछ चीज़ों को ऐसे अनुभव करना शुरू किया था तो मुझे पता चला था कि बाहर तो मैं मीन्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, पर जब उसे इम्प्लीमेंट करने की, खुद पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती थी तो वो नहीं हो पाता था। तो मुझे पता है कि जिन लोगों ने ये किया है ये काबिल तारीफ़ है, और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इन आदतों को बदला। क्योंकि आप लोग दोस्तों जिन्होंने इसको किया है, इन्होंने अपनी आदतों में बदलाव किया और ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट वाली कैटेगरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जाना पर कर नहीं पाए। जिन्होंने इन चीज़ों को जाना, कर नहीं पाए, पर देखिए हिम्मत है उनकी, वो कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाया है, मैंने नहीं किया है। ये लोगों के लिए ये वीडियो है, बाकी तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है। जिन लोगों ने कोशिश करी और नहीं हो पाया, 1-2 दिन कोशिश करी और बंद कर दिया, दोस्तों इन लोगों को ये समझना है, आप सभी साथी में से जिन भी साथी की ऐसी कंडीशन है जिन्होंने कोशिश करी और नहीं हो पाया, ये लोगों को समझना चाहिए कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में परिवार के प्रति आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करते हैं, आपने ज़िंदगी के इतने साल अपने परिवार को, अपने बिज़नेस को और सारी ट्रबल्स से लड़ने के संघर्ष में बिताए हैं, तभी आपके पास इतने सालों की आदत की वजह से आप अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे। अगर बच्चा होता, आपके बच्चे को अगर मैंने कहा होता कि इस तरीके से खाना है, आप उसके बाजू में बैठते और उसको धीरे धीरे खिलाते और उसको कहते नहीं बेटा प्लीज़ खाओ चलो, ऐसे करके। मीन्स आप परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं पर खुद के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी पर रखा है। सबसे पहले फैमिली, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, घर, सफलता है गोल, किसी के बच्चे की शादी है, किसी का एजुकेशन चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। पर साइकोलॉजी और शास्त्र दोनों ये कहते हैं कि अगर आप अपने लिए प्रायोरिटी पर नहीं हैं तो आप किसी और को प्रायोरिटी पर रख के भी उसकी बहुत बड़ी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाए तो आपके आसपास वाले लोग ऑटोमेटिकली आपसे इंस्पायर होकर डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो लास्ट में एक ही लाइन है, जिनसे नहीं हो पाई उन्हें सेल्फ लव की ज़रूरत है, खुद से थोड़ा प्यार करिए। दूसरा, जिन लोगों से नहीं हो पाया, आप बुरा मत मानिएगा, पर सेल्फ एस्टीम की कमी से ये होता है। जब आपकी खुद की अपने मन में वो वैल्यू नहीं होती, इतनी इज्जत खुद की नहीं होती, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम कहते हैं।
क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी निकलता है जब सेल्फ एस्टीम हो। तो जब सेल्फ एस्टीम कम होती है तो आदमी धीरे धीरे बड़ी बातें करना शुरू कर देता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझसे ना हो, और मैं तो किसी की बात नहीं मानता, और मुझसे झूठ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसी उसकी हर बात में मैं आता है। तो जिन लोगों से नहीं हो पाया वो लोग जब देखेंगे तो वो देखिए कि क्या आपकी बातों में ये सारी बातें आती हैं। ये मैं का प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सेल्फ एस्टीम की कमी है। और फिर अगर उससे खुद से उसको अच्छे से बिठा के पूछेंगे इमोशनली तो आपको कहेंगे दुनिया बड़ी बुरी है, लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने भी यहाँ कोई अपने नहीं है, सब लोग स्वार्थी है, ये सारी बातें। तो आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें उनके अंदर चल रही है। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म आपकी इन्हीं बातों से चलता है, क्योंकि इसकी कोई दवाई तो होती नहीं है। यहाँ जो फील करेंगे वैसी चीज़ें होगी, फील वही करेंगे जो आप मानते हैं, और आप मानते क्या है? आपके अनुभवों से, आपकी अपब्रिंगिंग से, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से बातें पता चलती है। पर जीवन की सबसे मेन चीज़ जो चाहिए, वो मेटाबॉलिज्म के लिए भी चाहिए और जीवन के लिए भी चाहिए, वो होता है मेरा होना। मैं खुद से प्यार कर सकूँ, मैं खुद के साथ समय बिता सकूँ, मैं अपनी प्रायोरिटी पर हूँ, मैं इनफ हूँ, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं खुद के साथ खुश हूँ, तो वो जो भी मेरे साथ होंगे उनको मैं खुश रख सकता हूँ। मैं खुश हूँ तो दुनिया बेहतर लगती है, मैं दुखी हूँ तो दुनिया ख़राब लगती है। मैं दुखी हूँ तो लोग मुझे स्वार्थी दिखेंगे, मैं सुखी हूँ तो दुनिया परोपकारी और अच्छी लगेगी। बस यही बातें थी, मुझे लगता है इतनी बातों में आप समझ गए होंगे। ये आज से दूसरा चांस है, आज से फिर कोशिश करके देखिए, कभी ना कभी तो ये करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो दवाई लेते रहेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए। और ये वैसी चीज़ है कि रोज़ नहाना तो ज़रूरी है ना? बोले हाँ ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है, नहाना ही पड़ेगा रोज़। तो खाना भी इसी तरीके से खाना चाहिए। आप जैसे खा रहे हैं, मुझे पता है टाइम नहीं मिल रहा है, या आप एक शांति से एक जगह पर नहीं बैठ पा रहे, आप ज़रा जल्दी में हैं, कहीं कुछ बड़ा काम करने के लिए जाना होगा, तो आप अपने आप को आधा घंटा नहीं दे सकते खाने के लिए, पर आप 2 घंटे किसी और को दे सकते हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़्यादा सफल है। हम नहीं हैं, तो हमें खुद के लिए करना चाहिए। और यही खाने का तरीका है जो हज़ारों सालों से, आयुर्वेद हो या क्रिश्चियन लोग हो या मुस्लिम लोग हो, सिख लोग हो, कोई भी हो, खाने का यही तरीका है और ऐसे ही खाना चाहिए। तो ये तरीका बस मैं चाहता हूँ आज से फिर से आप रिपीट करें, अगर हो सके। नहीं हो पाता है, आप डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएं और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर इस रिगार्डिंग कुछ आपको वो बातें करनी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाइए, जल्दी जल्दी एक छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। हैव अ नाइस डे।